दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के द्वारा जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी उसमें शिरकत की और जिसके बाद जो है लगातार जो है वाद प्रतिवाद का दौर शुरू हो चुका है। इस पे देखा जाए जिस तरह से पहले विपक्ष के नेताओं के द्वारा सत्ता पक्ष पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, अब सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा भी जो है विपक्ष पर सवाल खड़े किया जा रहा है। इस सबको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे सर, जिस तरह से देखा जाए जंतर मंतर में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कई तरह के सवाल हुए, विपक्ष ने भी जो इस्तीफे की मांग की, उसके बाद अंत में इस्तीफा भी हुआ, लेकिन इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट को हम लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं। उनको अधिकार है लोकतंत्र में कि वो चुनी हुई सरकारों के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, किसी विषय पर व्यथित होकर के किसी विषय को उचित मान करके उठाया जा सकता है। लेकिन जंतर मंतर पर भारत के चुने हुए सांसदों को किसी भी दशा में शामिल नहीं होना चाहिए था। ये अधिकार उनका नहीं है, खासतौर से उस समय जब हमारी पार्लियामेंट चल रही हो। एक सांसद को उसके संसदीय क्षेत्र की जनता चुन करके संसद में बहस के लिए भेजती है, संसद में विषयों को उठाने के लिए भेजती है। सड़क पर उठाने की बात होती तो सारे सांसद जो उसमें शामिल हुए हैं उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए था और उसके बाद जाते वो संसद पर जंतर मंतर रोड पर धरना देने के लिए। और उन समय पर जब हमारे देश की सरकार कह रही है कि आप नीट परीक्षाओं का विषय भी उठाना चाहते हो तो आप पार्लियामेंट में आओ ना, आप उठाओ ना, हम आपके साथ हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। तब वो जंतर मंतर छोड़ करके पार्लियामेंट नहीं जाते, जबकि उचित फोरम है, पार्लियामेंट में उनको जाना चाहिए। और जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो वहां पर देश के प्रधानमंत्री जी को गोली मारने का मंच से लोग आवाहन करते हैं। वहां पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां को गालियां दी जाती हैं। वहां पर हमारे प्रेस के बहनों को अभद्रता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाता है, अनुचित व्यवहार किया जाता है। वहां हमारे पुलिस के लोगों पर मारपीट की जाती है। राहुल गांधी जी जैसे नेता प्रतिपक्ष अथवा सांसद के रूप में एक बात भी नहीं निकलती कि अगर ऐसा लोग जिन लोगों ने किया है मैं उसे सहमत नहीं हूं, ये उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे और भी जितने सांसद वहां गए, किसी ने बात नहीं कही। इसका मतलब भारत और भारत की संविधान, भारत की व्यवस्था पर इन सांसदों को विश्वास नहीं है। झूठ संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं। अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री और भारत कि कानून व्यवस्था और भारत के संविधान को चैलेंज करता है तो वो भारत के संविधान का पोषक कैसे हो सकता है? ये झूठ का सिर्फ पुलिंदा इनके द्वारा जो किया जा रहा है, जो झूठ का जो प्रचार किया जा रहा है, सिर्फ इतना ही है। हम लोग मानते हैं उनको रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को चुन करके भेजा था कि पार्लियामेंट में बात करें, लेकिन पार्लियामेंट में ना करके वो सड़क पे बात करते हैं। इसलिए रायबरेली की जनता भविष्य उनको सड़क पर ही बैठने की इजाजत दे दी, पार्लियामेंट में नहीं। जिस तरह से देखा जाए इस प्रदर्शन के बाद वो चाहे कांग्रेस जनता पार्टी की बात कर लिया और आज जो है E20 पार्टी जो है सोशल मीडिया पर जो है ट्रोल करने लगी है, किसको किस तरह से देखना है आगामी चुनाव को लेकर? अब भारत के नागरिकों के बीच में कोई भी पार्टी बना करके कोई राजनीतिक कुर्ता पैजामा पहना करके उतर सकते हैं, ये संविधान में है और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये चुनाव आयोग का विषय है कि कौन सी पार्टी को यह अधिकार मिलता है कि वो चुनाव लड़े, कौन सी पार्टी को अधिकार मिलता है कि चुनाव ना लड़े। अगर चुनाव आयोग सहमत होगा, जो भी पार्टी गठन कर सकता है और लड़ सकता है, चुनाव लड़ना चाहे तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।